एक बूढ़े आदमी को नदी में अचानक सोने का टुकड़ा मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि किंवदंतियों में बताई जाने वाली सोने की नदी असल में सच थी। इसके बाद आदमी और उसका वफादार साथी बक मिलकर सोना खोजने लगे। कुछ ही देर में बक पानी से एक पत्थर उठाकर ले आया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बक, सोना ऐसा होता है। ऐसा लगा मानो बक उसकी बात समझ गया हो। उसने पत्थर फेंका और दोबारा नदी में छलांग लगा दी। इस बार वह सचमुच एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा ढूंढ लाया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बक को लगा शायद इतना बड़ा टुकड़ा मालिक को पसंद नहीं आया। फिर वह छोटे छोटे सोने के टुकड़े ढूंढकर खुशी खुशी कटोरे में डालने लगा। उसी दौरान अचानक दूर एक सफेद परछाई दिखाई दी। बक की जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। वह तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा उसके कदम रुक गए। सामने एक सफेद भेड़िया खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। बक घबराकर धीरे से आगे बढ़ा और दोस्ती के लिए अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन सफेद भेड़िए ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे बक थोड़ा उदास हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रोज पहाड़ी पर बैठकर दूर से उस भेड़िए को देखता रहता। एक दिन उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक भेड़िया फिसलकर नदी में गिर पड़ा। तेज बहाव उसे खाई की तरफ बहाकर ले जा रहा था। पूरे झुंड के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। तभी अचानक एक विशाल साया हवा में छलांग लगाकर आगे बढ़ा। वो बक था। उसने अपनी ताकत से गिरे हुए भेड़िए को बाहर खींच लिया। हालांकि इस कोशिश में वह खुद बुरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी बहादुरी ने पूरे झुंड का दिल जीत लिया। अब बक सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वह भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन चुका था। उस दिन के बाद बक रोज भेड़ियों के साथ शिकार पर जाने लगा। वह तरह तरह के शिकार घर लाता और बूढ़ा आदमी उन्हें पकाकर दोनों के लिए खाना बनाता। धीरे धीरे बूढ़े आदमी को एहसास होने लगा कि बक बदल रहा है। फिर एक दिन वही सफेद भेड़िया दोबारा उनके घर के पास आया। बक समझ गया कि वह उसे बुलाने आया है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर इशारा